हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक और नई वीडियो के अंदर। तो इसमें हम देखेंगे वर्क, पावर, एनर्जी और लाइट की स्पीड से रिवीजन करेंगे बिल्कुल कम टाइम में, कंसाइज वे में। 100% सारी चीज़ें कवर होंगी और बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। और नीट के एस्पिरेंट है, जे के एस्पिरेंट है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं साथ ही दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, और टिप्स एंड ट्रिक निमोनिक के साथ भी देखूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वर्क, पावर, एनर्जी शुरू करेंगे हम। तो देखिए, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछते हैं इसका, मतलब 4 से 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और 50% यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम पूछता है, 20% पावर से, 30% कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। रोड मैप क्या रहेगा, पहले हम वर्क देखेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर दोस्तों वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, फिर पावर, फिर फिनिश हो जाएगा। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लिंक करता है रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन और आपका मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स, ऑसिलेशन। तो इन सबसे उसको लिंक करता है, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को एक बार देख लेते हैं अच्छे से तो आपका 40% ऑफ एडवांस मैकेनिक्स को समझ जाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा फोर्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। फोर्स हाउ लॉन्ग, मतलब एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है। हाउ फार मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए, हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय के लिए, हाउ फार मतलब कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो एफ डॉट डेल्टा इज इक्वल टू वर्क हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जब फोर्स अप्लाई होगा किसी टाइम पे तो क्या करेगा, चेंज करेगा उसका मोमेंटम को। लेकिन जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा ओवर डिस्प्लेसमेंट, इट डज वर्क, तो वो वर्क करेगा। वर्क क्या होता है दोस्तों, वर्क डन इज द वेन एवर कोई फोर्स मूव करती है किसी चीज को, मतलब किसी डिस्टेंस की तरफ, ओवर ए डिस्टेंस, तो होता है वर्क। और दोस्तों यहां पर नेचर ऑफ वर्क हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा तब। और जीरो वर्क डन कब होगा, जब थीटा यानी आपका 90 डिग्री पे होगा। और निगेटिव कब होगा, जब 180 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये एंगल की बात हो गई। और स्पीड जब इंक्रीज करेगी तो दोस्तों क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। और स्पीड कांस्टेंट रहेगी, मतलब बराबर, तो क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा। और निगेटिव क्या होगा दोस्तों, स्पीड डिक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखें तो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो वर्क पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वर्क जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो निगेटिव है। अगर कोई मैन मूव कर रहा है ऊपर की तरफ और डाउन द स्टेयर्स, वर्क डन बाई ए नॉर्मल फोर्स इज जीरो, क्योंकि नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, पता ही आपको दोस्तों, परपेंडिकुलर लगता है। कैलकुलेटिंग वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स एंड ग्रेविटी। तो कांस्टेंट फोर्स में क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस का वेक्टर, जो कि एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। और ये जो होता है क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है जूल, डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जुकाम, कैसे आवाज इतना मोटा हो गया। फ्रेम डिपेंडेंट की बात करें तो दोस्तों डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे। टोटल वर्क डन होता है स्केलर सम ऑफ इंडिविजुअल वर्क, पूरा मिला के। वेरिएबल फोर्स मतलब वेरी करेगा, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू वर्क, यहाँ पर देखेंगे हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाया गया है। ग्रेविटी के द्वारा क्या होगा दोस्तों, mgh हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, फिर ये वर्क डन एनर्जी एप्लीकेशन दोस्तों। फ्रिक्शन से क्या होगा दोस्तों, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ काइनेटिक फ्रिक्शन डॉट एस हो जाएगा। निगेटिव साइन इसलिए लगा है क्योंकि जो फोर्स होगा वो अपोज करेगा मोशन को, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट होता है। और स्प्रिंग के फोर्स के द्वारा क्या होगा दोस्तों, वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और वर्क हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम देख लेते हैं। तो दोस्तों मोमेंटम होता है आपका P इज इक्वल टू एम बी, और मास इंटू वेलोसिटी हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी को हम दोस्तों हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम पी स्क्वायर बाई 2m इसको लिख सकते हैं, कैसे दोस्तों, फिर पी स्क्वायर बाई 2m को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m के ई, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी था ही। और अगर दो ऑब्जेक्ट के पास सेम मास और सेम मोमेंटम है
तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। और अगर दोस्तों सेम मास और सेम काइनेटिक एनर्जी तो मोमेंटम सेम होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन वेरी कर सकता है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का ग्राफ यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, वेलोसिटी कांस्टेंट कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का ग्राफ दोस्तों प्रेशर कांस्टेंट अगर हो जाएगा, सॉरी मोमेंटम कांस्टेंट अगर हो जाएगा तो ये बनेगा आपका कुछ ऐसा। और फिर अगर मास कांस्टेंट अंडर रूट के के बीच में ऐसा बनेगा, प्रेशर मोमेंटम इसके बीच में कुछ ऐसा बनेगा। फोर्स डूइंग जीरो वर्क, देखो नॉर्मल फोर्स जब परपेंडिकुलर होगी मोशन के तब कोई वर्क नहीं करेगी, तब जीरो वर्क डन होगा वहाँ पर। टेंशन भी दोस्तों इंटरनल फोर्स स्ट्रिंग में जीरो वर्क डन होता है। सीडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी जीरो वर्क डन होता है। परसेंटेज चेंज कैलकुलेशन एरर एनालिसिस क्या होता है, तो स्मॉल चेंज जो कि लेस देन 5% होगा दोस्तों, तो डेल्टा के ई बाई के ई इंटू 100 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 2 हो जाएगा, जो कि डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 होता है। स्मॉल चेंज परसेंटेज के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अप्रॉक्स डबल परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम होता है। लार्ज चेंज कैलकुलेशन जो कि 5% ज़्यादा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू 100 हो जाएगा। क्वेश्चन है सर। वर्क एनर्जी थ्योरम दोस्तों क्या होता है, हार्ट ऑफ फिजिक्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और आपके ऑल फोर्सेस में कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सीडो, नॉर्मल, टेंशन, एवरीथिंग, सभी फोर्सेज आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल, टेंशन, सीडो, एवरीथिंग, जो कि के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में उसको फाइनल इनिशियल हो जाता है। और ये वैलिड होगा सभी इनर्शियल फ्लेम के लिए, ये ऑलवेज वैलिड होगा। फोर्स दोस्तों कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, जो कि कंजर्वेटिव ग्रेविटी है, स्प्रिंग, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी। नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन होगा, एयर रेसिस्टेंस, और डिसिपेट करेगा एनर्जी को। और ये कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव आगे अभी हम स्लाइड पे डिटेल में देखेंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम के, क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये पेंडुलम रिलीज होगा अगर थीटा एंगल से, तो ये बनाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gl1 माइनस कॉस थीटा। और वेलोसिटी किसी बॉटम पे स्मूथ सर हेमिस्फेयर के लिए हो जाएगी अंडर रूट 2gr। और ड्रॉप एंड स्लाइड की बात करें तो एच इज इक्वल टू म्यू यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव दोस्तों, कंजर्वेटिव जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें डिफाइन होती है, इसमें नहीं डिफाइन होती है। इसमें वर्क डन क्लोज लूप में जीरो होता है, और वर्क डन इसमें जीरो नहीं होता है क्लोज लूप में। और एग्जांपल में ग्रेविटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, इसमें फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग आ जाता है। ग्रेडियंट रिलेशन की बात करें तो कंजर्वेशन ओनली में हो जाता है माइनस डी यू बाई डी आर। और फोर्स निगेटिव ग्रेडियंट फॉर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा तो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर हो जाएगा। देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एब्सोल्यूट जब, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू डिपेंड करेगी रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे। फाइंडिंग फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू डेल एक्स आई कैप डेल यू डेल वाई जे कैप इतना के कैप। तो ये हो जाता है दोस्तों पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेंशियल भी कह सकते हैं इसको। और इसमें दोस्तों थोड़ा सा फैमिली लॉजिक देख लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल रूल इसमें क्या होगा दोस्तों, ये ऑलवेज वैलिड होगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वैलिड ऑलवेज। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वैलिड होगा ये भी। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा, अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा के ई प्लस यू इज इक्वल टू जीरो। टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल हो जाएगा, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों डिफाइन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए सिर्फ, और एनर्जी ऑफ पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए दोस्तों यू एम जी एच होती है पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम एम जी साइन थीटा भी लिख सकते हैं किसी हाइट के लिए, वर्टिकल में इंक्लाइन में, वर्टिकल का है ये इंक्लाइन का है। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास यूज करेंगे। जैसे एक रॉड हो गई तो इसके सेंटर ऑफ मास जो है L/2, यहाँ पर एक L लेंथ है पूरा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg/L/2। और ये कोई स्फेयर है, स्फेरिकल सब्जेक्ट, राउंड सर्कल कुछ भी, UmgR हो जाएगा। यहाँ पर R रेडियस लेंगे इसका,
और m आपका इसका मास हो जाएगा g ग्रेविटी, r क्या हो जाएगी रेडियस। चैन प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हैंगिंग पार्ट के लिए निकालेंगे तो u हो जाता है जो कि -m मास लेंथ इनटू हैंगिंग लेंथ डॉट g ग्रेविटी L/2। तो टोटल मास m हो गया, टोटल लेंथ l हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो हैंगिंग पार्ट है उसकी लेंथ l हो गई। तो ये टेबल पे दोस्तों चैन लटकाई गई है। अगर उसको आसान भाषा में बोले तो u इक्वल टू -mgl 2n² होगा, अगर l जो होगा ये L/n होगा तब। तो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर दोस्तों, जो कि डेल्टा इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल इतना 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 आ जाएगा। और स्प्रिंग एनर्जी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, u इक्वल टू हाफ kx², कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा इसका। और कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर मास कोई लटकाया गया है स्प्रिंग से तो रिलीज होगा, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो सडन रिलीज अगर तुरंत छोड़ा जाएगा और धीरे धीरे छोड़ा जाएगा तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा हम देखते हैं। अगर तुरंत छोड़ा जाएगा तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे जो लॉस होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पर mgx इज इक्वल टू हाफ kx² हो जाएगा, जो कि x इज इक्वल टू 2mg/k होगा। और इसमें इक्विलिब्रियम दोस्तों नेट फोर्स 0 हो जाएगा, फोर्स बैलेंस करेगा mg इज इक्वल टू kx, रिजल्टेंट हो जाएगा इसका x इज इक्वल टू mg/k। यहाँ पर 2mg/k था, सडन रिलीज हो रहा था ना, यहाँ पर धीरे धीरे हो रहा है, तो सडन एक्सटेंशन जो होगा वो डबल होगा स्लो एक्सटेंशन के मुकाबले। इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी की बात करें, यहाँ पर u वर्सेस x का ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पर अनस्टेबल है, यहाँ पर स्टेबल है, यहाँ पर न्यूट्रल है। तो दोस्तों एट a एट b एट c तीनों का हम देख लेते हैं। फोर्स 0 है तीनों में, यहाँ पर अनस्टेबल होगा, यहाँ पर स्टेबल होगा, यहाँ पर न्यूट्रल होगा। यहाँ पर u इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर है सबसे जो मैक्सिमम होगा, यहाँ तो सब मिनिमम हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक स्टेशनरी पोजीशन है, ठीक है। और du²/dx जो कि 0 से छोटा होगा और ये इसमें 0 से बड़ा होगा, तब पॉजिटिव आएगा, तब ये निगेटिव आ जाएगा, और इसमें 0 होगा। और फोर्स रिलेशन की बात करें तो फोर्स माइनस स्लोप ऑफ u x ग्राफ ये आ जाएगा F इज इक्वल टू -du/dx, ठीक। तो मिनिमम मास टू लिफ्ट 20 kg ब्लॉक वाया पुल्ली स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन है। पावर की बात करें दोस्तों हो जाता है P एवरेज इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वाट/टाइम। और इंस्टेंटेनियस की बात करें तो P इक्वल टू F.V, एक यूनिट होती है इसकी वाट, और एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। पंप पावर की बात करें तो डायरेक्टली रिलेशन होता है V³ के फ्लूइड डायनेमिक्स में बात करेंगे, जो कि वाटर पंप होता है, पंप सेट बोलते हैं। एफिशिएंसी अगर ईटा की बात करें तो आउटपुट अपान इनपुट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फेमस क्वेश्चन है ये। कोलिजन देखेंगे दोस्तों, कोलिजन क्या होता है, इन कोलिजन F एक्सटर्नल 0 होगा तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा सिस्टम का कंजर्व। अगर F एक्सटर्नल 0 होगा तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व हो जाएगा। तो ये दोस्तों मोमेंटम कंजर्व हो गया। मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल मास इज कंजर्व, नॉट कंजर्व बट मोमेंट ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व। U1 दोस्तों यहाँ पर ये U2 और फोर्स बाय 2 ऑन 1, तो V1 V2 कुछ ऐसा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन जिसको हम E बोलते हैं वो हो जाता है स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन स्पीड ऑफ अप्रोच, जिसको हम V1/U1 U2 लिख सकते हैं। कोलिजन की दोस्तों बात करें तो इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक और परफेक्टली। तो इलास्टिक में हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। E क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन, और इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, जो कि आपका दोस्तों 1 कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन से ज़्यादा होगा और कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन 0 ज़्यादा होगा। परफेक्टली इलास्टिक की बात करें तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1 M2, E यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये क्या है V(c), वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कोलिजन। कॉमन वेलोसिटी की बात करें तो M1U1 प्लस M2U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। स्टैंडर्ड फार्मूला 1D इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो इलास्टिक कोलिजन है, 3 प्रकार का कोलिजन था ना, इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक में क्या होगा दोस्तों, V1 हो जाएगा M1 माइनस U2 M1 माइनस M2 U1 बाई M1 U2 प्लस 2M2 U2 बाई M1 प्लस M2। और V2 में आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा। और जनरल इनइलास्टिक फार्मूला की बात करें तो भी इसमें थोड़ा ज़्यादा चेंज नहीं है, बस इसमें क्या है कि m1 माइनस ई आ जाएगा m2 की जगह, और यहाँ पर 2m2 की जगह e प्लस 1 m2u2 हो जाएगा। और m1 प्लस m2 v2 की बात करें तो m2 माइनस ई m1 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 e प्लस 1 m1 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे दोस्तों, तो चेंज इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर फॉर मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। इन इलास्टिक के लिए ई 0 हो जाता है। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन मूविंग मास एंड एम एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपन इनिशियल हो जाएगा 4n/1 प्लस n स्क्वायर, फ्लैक्शनल रिटेन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर। रिलेटिव मास जो होगा दोस्तों डिटरमाइन करेगा आउटकम ऑफ साइज मैटर पे भी डिपेंड करता है। स्पेशल केस की बात करें दोस्तों, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम मास के इलास्टिक कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, सिंपली इंटरचेंज कर लेंगे अपनी वेलोसिटी को, जैसे v1 u2 के बराबर हो जाएगा और v2 u1 के बराबर हो जाएगा। अगर एक मास बहुत बड़ा है दूसरे से, यानी कि m इज मच ग्रेटर देन स्मॉल मास, सो हैवी मास जो मूव करेगा u1 से वो हिट करेगा लाइट को रेस्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट दुगनी हो जाएगी u1 के मुकाबले। सो डबल द हैवी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। जैसे कोई आदमी अगर दौड़ते हुए आ रहा है आपको धक्का दे देगा, तो जितना तेजी से वो दौड़ते हुए आ रहा था ना, उसने अब एनर्जी ट्रांसफर कर दी, मतलब आपको धक्का दे दिया तो उतनी तेजी, उसके दुगना तेजी से आप दौड़ लोगे, मतलब दौड़ोगे जहां तक भी आप गिर गए, मतलब झटका मिला तो उसकी जितना स्पीड से आ रहा था उसकी दोगुना स्पीड हो जाएगी आपकी। अगर लाइट मूविंग ऑब्जेक्ट हिट करेगा हैवी को तो निगेटिव में चला जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू 2u1 माइनस u2 हो जाएगा। और पेंडुलम प्रॉब्लम की बात करें परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन में, अगर यहाँ पर कोई मास m है तो ये रेस्ट पे है, तो क्या होगा दोस्तों, परफेक्टली इलास्टिक मूव कर रहा है ये, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम p इनिशियल p फाइनल के बराबर होगा। तो mv जो होगा m प्लस एम वी कॉमन हो जाएगा, v कॉमन mv m प्लस 1 हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल हाफ m प्लस m1 v कॉमन स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, p फाइनल वाला हमने ले लिया है, और प्लस m प्लस mgs हो जाएगा, और h इज इक्वल टू v कॉमन डिवाइडेड बाई 2g का होल स्क्वायर। बॉल ड्रॉप करेगा किसी h हाइट से तो क्या होगा उसमें दोस्तों, nth कोलिजन के लिए हो जाएगा हाइट कुछ भी हो सकता है e टू की पावर n इंटू h, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अंटिल रेस्ट, जब तक वो रुक नहीं जाता तब तक उसका हो जाएगा t इज इक्वल टू √2h डिवाइडेड बाई g, और 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। अगर e 1 है तो t इन्फिनिटी हो जाएगा, e 0 है तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, वो हो जाएगा √2gh, और टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके लिए फार्मूला है h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, ई इज इक्वल टू h ऑफ लेस अपॉन h ऑफ मोर हाइट। ऑब्लिक इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो tan अल्फा u साइन थीटा डिवाइडेड बाई ई यू कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि tan अल्फा हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा हो जाता है, जो कि tan थीटा बाई ई हो जाएगा। इम्पल्स नोट में चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा m u कॉस थीटा प्लस ई यू कॉस थीटा, जो कि m u कॉस थीटा 1 प्लस ई हो जाएगा, यहाँ पर कॉस कॉस कॉमन हो गया। मोमेंटम कंजर्व रहेगा टेंजेंट के अलॉन्ग, इम्पल्स एक्ट करेगा अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल पॉइंट। 90 डिग्री रूल की बात करें तो इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन के लिए अगर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट m बराबर मास के हैं तो 1 इज एट रेस्ट पे होगा, तो क्या होगा दोस्तों, मास m इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v pf, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ qf, दो ऑब्जेक्ट हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा v इनिशियल v pf प्लस v qf, फाइनल ऑफ p प्लस q, दो हो सकते हैं, इसमें हो जाएगा v pf स्क्वायर प्लस v qf स्क्वायर, v qf कॉस थीटा, और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए दोस्तों ये हो जाएगा vi स्क्वायर प्लस v pf स्क्वायर प्लस v qf स्क्वायर,
दोनों कंपेयर करने पर हमको कॉस थीटा 0 मिलेगा, जो कि कॉस 90 डिग्री 0 होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम यहाँ पर कुछ दिया गया है, अगर मास हीट करेगा इलास्टिक में तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स को आप लिख सकते हैं √2 म्यू यू √3 के। सर्कुलर ट्रैक प्रॉब्लम की बात करें तो दोस्तों कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है v0 वेलोसिटी से सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, रेडियस r है उसका, और यहाँ पर एक मास m रेस्ट पे है, तो एक मास m है, एक 2 मास है। ठीक है, तो ये मास दोस्तों रेस्ट पे है, और ये 2 मास जो है मतलब 2m वाला मास, ये v0 स्पीड से यहाँ पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक कोलिजन स्पीड ऑफ सेपरेशन हो जाएगा स्पीड ऑफ अप्रोच, जो कि टाइम पीरियड हो जाता है 2πr डिवाइडेड बाई v0। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक